अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हम नमाज़ जुमा की अदायगी के बाद अपनी मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो बाहर हमें कुछ अजीब मंज़र नज़र आता है। बाज़ औक़ात जो बड़ी मस्जिदें होती हैं, शहरों की मस्जिदें जहाँ पर नमाज़ियों की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ पर तो फ़जर की नमाज़ के अलावा तकरीबन तमाम नमाज़ के बाद वहाँ पर ये मंज़र हमें देखने को मिलता है। एक तरफ ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग जो कि पेशा वर बेकारी होते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हुए हाथ फैलाते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे तालिबे इल्म जिनका ताल्लुक़ मदरसे से होता है, जो कि गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी खुददारी, अपनी खुद मुख्तारी को लेकर वो मेहनत को तरजीह देते हैं और वो किसी किस्म की आवाज़ नहीं लगाते। किसी ने नीचे रुमाल बिछाया होता है और किसी ने छोटी सी चटाई या कपड़ा वगैरह रखा होता है जिसके ऊपर अपना छोटा सा स्टॉल लगाया होता है। उसके अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम और टोपियाँ, मिसवाक या इस्लामी बुक्स वगैरह फ़रोख्त कर रहे होते हैं। वो किसी को आवाज़ भी नहीं लगाते। अगर आप ये सोचें कि ये लोग जो ये चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, क्या इनका ये शौक़ है? अगर वो किसी ऐसे ख़ानदान से जिनकी माली हैसियत बेहतर है तो फिर तो वो ये काम ना करें, लेकिन वो ऐसे घराने से ताल्लुक़ उनका होता है कि जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि अपने अख़राजात निकालने के लिए ये छोटा-सा कारोबार करते हैं, छोटा-सा यहाँ से बिज़नेस का स्टार्ट करते हैं और वो यहाँ पर अपनी खुददारी को ज़ाहिर करते हैं और वो मेहनत को तरजीह देते हैं। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो हिफ़्ज़ की क्लास से लेकर मुख्तलिफ़ जो उनके जो दरसी निज़ाम होते हैं, जो कि शहादत आलमिया का कोर्स करने तक जो गरीब तलबा हैं, वो इस तरह करते हैं कि अपना जो ख़र्चा है वो घर वालों पर बोझ बनने के बजाय यहाँ से निकालें। और आप उनसे बातचीत करके उनकी फ़ाइनेंशियली हालात से मुतल्लिक़ भी जान सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा सा काम करेंगे, अगर आप उनसे कोई परफ्यूम वगैरह, कोई इत्र वगैरह 100, 150, 200 की ले लेते हैं, एक टोपी ले लेते हैं, कोई मिसवाक ले लेते हैं, तो आपके लिए ये बड़ी ही छोटी चीज़ होगी। लेकिन उस शख्स के लिए, उस बच्चे के लिए, उस तालिब इल्म के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जिस बिज़नेस का उसने स्टार्ट किया है, जिस तरह उसने मेहनत को तरजीह दी है, जिस तरह उसने खुददार बनने का यहाँ से आगाज़ किया है, उसकी हौसला अफजाई होगी। अगर यहाँ पर आप उसको इग्नोर करके चले जाएंगे, वो मस्जिद के बाहर आकर बैठेगा और 400-500 नमाजी जिस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं वो बाहर निकलते हैं तो 2 बंदे भी उससे कोई चीज़ नहीं खरीदते, तो यहाँ से उसकी हौसला शिकनी होगी। लेकिन अगर इन 400-500 बंदों में से 5-10 लोग उससे 100-100 की चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं तो इससे उसको हौसला मिलेगा और वो मज़ीद मेहनत को तरजीह देगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये भी है कि वो अपने उस महज़ब हुर्रिये को लेकर जाकर किसी के आगे हाथ भी फैला सकता है, लेकिन उसने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी कि उसने खुददारी को तरजीह दी है और वो अपनी मेहनत और हक हलाल पे यकीन रखता है। तो अगर आप उसके इस बिज़नेस में, आप उसके छोटे से कारोबार में उससे कोई चीज़ खरीदेंगे तो ये आपकी तरफ से उसके साथ तावन होगा और जब वही कारोबार उसका फलेगा फूलेगा वो शौक़ से करेगा। क्योंकि जब आप उससे चीज़ खरीदेंगे तो जब उसको हौसला मिलेगा तो वो शौक़ से जब इसको करेगा तो मज़ीद उसमें कामयाबी मिलेगी। और यूँ आपके 100, 200, 50 या 500 से जितनी ख़रीदारी आप करेंगे, इससे एक शख्स का जो है वो बिज़नेस खड़ा होगा, कारोबार खड़ा होगा और यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत दोनों में आपको होगा। पेशावर बेकारियों को आप हर जगह दे देते हैं, दे दें वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये लोग जो होते हैं, जो कि खुददार लोग होते हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो मेहनत को तरजीह देते हैं और वो हर हाल में मेहनत करना चाहते हैं। इन लोगों को सपोर्ट करना ये हम सब का हक बनता है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है। तो आइंदा जब भी आप मस्जिद के बाहर निकलें, वो जुम्मे का दिन हो या कि शहरों में आम दिनों में भी मस्जिद के बाहर इस तरह के छोटे-छोटे स्टॉल आपको नज़र आते हैं जहाँ पर ज़्यादा मस्जिद के नमाजी होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लाज़मी इन लोगों को सपोर्ट करें और आपको इंशाअल्लाह दिली सुकून भी मिलेगा और आपके लिए शायद ये 200, 250, 300 रुपया जो है वो छोटी चीज़ हो। उस शख्स जिससे आप ये चीज़ खरीदेंगे, अगर उसको 100 के पीछे 20 या 30 रुपये भी बचेंगे तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो आइंदा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है तो आपने कोई बुक खरीद लेनी है, कोई खुशबू खरीद लेनी है, मिसवाक खरीद लेनी है, कोई तस्बीह खरीद लेनी है, टोपी खरीद लेनी है, आपको नहीं भी ज़रूरत आपने उनसे ले लेनी है और उसके बाद आपने किसी को तोहफ़ा दे देना है। तो आप जिसको देंगे तो वो भी खुश होगा और यहाँ पर जिसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर इसका आपको दुनिया व आखिरत में सवाब भी मिलेगा और इसका बेहतर नतीजा भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। तो कोशिश करें इस तरह के जो खुददार लोग होते हैं तो इनको ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।